हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करने वाला हूं कनेक्टेड स्पेस के बारे में। ये मैट्रिक स्पेस का टॉपिक है। इससे पहले मैट्रिक स्पेस क्या होता है, उस पर बेस्ड एग्जांपल, इंपॉर्टेंट थ्योरम, उसके बाद ओपन सेट, क्लोज सेट, इंटीरियर पॉइंट, एंड देन उसके बाद कन्वर्जेंट एंड कूची सीक्वेंस, कंप्लीट स्पेस, कॉन्टिन्यूस फंक्शन। देन उसके बाद मैंने ओपन कवर एंड कॉम्पैक्ट स्पेस पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या प्लेलिस्ट आप यहां पे जाके देख सकते हैं। सुनो, आज मैं आपके सामने बताने वाला हूं कनेक्टेड स्पेस के बारे में। उसके बाद होम्योमॉर्फिज्म एक टॉपिक बाकी है, देन उसके बाद इसको हम कंप्लीट करेंगे। इसमें मैं आपको बता दूं कि ये सीरीज में जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है वो मैं आपके सामने बता रहा हूं, साथ में उसके जो एग्जांपल्स हैं एंड इंपॉर्टेंट थ्योरम वो सब मैं आपको यहां बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, एंड स्टूडेंट कमेंट और लाइक जरूर करते रहिए। बहुत ही मेहनत से हम आपके लिए कंटेंट बनाते हैं। तो बात करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे सेपरेटेड सेट के बारे में। तो सेपरेटेड सेट होता क्या, देखो अल्टीमेटली एक तो वर्ड होता है डिसजॉइंट और एक होता है सेपरेटेड। डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है, अगर दो सेट हमारे पास यहाँ पे डिसजॉइंट है तो मतलब इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो क्या होना चाहिए, फाई होना चाहिए। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, डिसजॉइंट हो जाएंगे। पर सेपरेटेड का कंसेप्ट ये होता है कि अगर कोई भी दो सेट ए और बी जो कि एक्स के सबसेट है, अगर मैं इसके लिमिट पॉइंट का कलेक्शन लेके इसके साथ इंटरसेक्शन करूं तो वो हमारे पास यहां पे क्या होना चाहिए, फाई होना चाहिए। या फिर मैं अगर इसके साथ करूं तो ये फाई, मतलब दोनों ही होना चाहिए, तब हमारे पास ए और बी जो है वो क्या कहलाएंगे, सेपरेटेड कहलाएंगे। क्लियर है? सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द सेपरेटेड एंड डिसजॉइंट, है ना। ये जो ए बार है और जो बी बार है ये एक्चुअली हमारे पास कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये हमारे पास लिमिट पॉइंट का सेट है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं क्लोजर, राइट, है ना। तो ए का क्लोजर और बी के साथ इंटरसेक्शन फाई होना चाहिए और बी का क्लोजर ए के साथ इंटरसेक्शन फाई होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ए और बी हमारे पास यहां पे क्या कहलाएंगे स्टूडेंट, सेपरेटेड सेट कहलाएंगे। एग्जांपल लेता हूं, सुन, हमारे पास अगर x कोई भी मैट्रिक स्पेस है और हम जानते हैं ये यूजुअल मैट्रिक स्पेस है ना, x जो है वो d पे डिफाइन हो रहा है, ये हमारे पास एक प्रकार का यूजुअल मैट्रिक स्पेस है। आपसे बोला जाए कि ये हमारे पास सेट A और ये हमारे पास B सेट है, क्या ये हमारे पास यहां पे सेपरेटेड होगा या नहीं होगा। तो अगर मैं A के लिमिट पॉइंट का सेट लेता हूं तो इसमें लिमिट पॉइंट में क्या होता है, जो ओपन होता है, देखो ये तो हमारे पास माइनस ओपन ही रहेगा और ये हमारे पास यहां पे क्लोज आ जाता है ना। अगर आपको नहीं पता है कि लिमिट पॉइंट क्या होता है तो सुनने से पहले मैंने ऑलरेडी मैट्रिक स्पेस के अंदर लिमिट पॉइंट का कांसेप्ट बता रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज आप वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, आपको आईटी पे भी दिख जाएगा। सुन, बात करेंगे ये, और ये हमारे पास बी है। क्लियर है? अगर मैं देखूं यहां पे इसका इंटरसेक्शन तो आप देख रहे हो सुन जीरो यहां पे आ जाएगा, है ना। और जीरो अगर इसके इंटरसेक्शन में आ रहा है, अगर मैं आपके सामने बोलूं कि ए बार इंटरसेक्शन बी जो है वो हमारे पास जीरो आ रहा है और आप देख रहे हो विच इज नॉट इक्वल टू 5, मतलब ए और बी जो है वो सेपरेटेड नहीं होंगे। तरीका समझने का एक शॉर्ट ट्रिक ये भी होता है कि अगर दोनों पॉइंट हमारे पास यहां पे सेम है और एक साइड में क्लोज और एक साइड में ओपन आ रहा है तो वो कभी भी सेपरेटेड नहीं होता है। क्लियर है? ये आपको ध्यान, हाँ ये डिसजॉइंट जरूर है, देखो ये दोनों डिसजॉइंट है पर ये दोनों सेपरेटेड नहीं है। क्लियर है? बात करेंगे आगे, एक और एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमारे पास एक्स आर है और ये हमारे पास मैट्रिक दे रखा है और आपसे बोला जा रहा है कि देखो ए और बी, देखो मैंने आपको बोला था कि सुन ये भी ओपन है ये भी ओपन है। अगर मैं ए का क्लोजर लेता हूं तो सुन ये क्या हो जाएगा, हमारे पास ओपन है तो ये हमारे पास क्लोज हो जाएगा और बी हमारे पास यहाँ पे क्या रहा सुन 3,4। तो अगर मैं इसका यहाँ पे इंटरसेक्शन ले लेता हूँ, चलो इसका अपन काम करते हैं, इसका भी क्लोजर ही ले लेते हैं ना, तो ये आएगा हमारे पास 3,4, है ना। देन अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ सुन, इसका इंटरसेक्शन लेता हूँ, है ना, बी के साथ, है ना, सुन मैं इसका बी के साथ में लेता हूँ तो हम जानते हैं सुन यहाँ पे क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ये 2 है एंड ये 3 है, इंटरसेक्शन यहाँ पे ये 3 और 4 आएगा तो सुन ये 5 आ जाएगा। क्लियर है? इसी प्रकार से अगर आप ए इंटरसेक्शन बी बार लेते हैं, मतलब ए हमारे पास ये आ रहा है सुन 2 3 ओपन सेट, इंटरसेक्शन ये हमारे पास 3 4 आएगा, बेटा ये भी हमारे पास 5 आ जाएगा, मतलब ये ए और बी हमारे पास क्या होंगे सुन, सेपरेटेड होंगे। और वैसे मैंने आपको बताया था सुन दोनों ही एंड पॉइंट सेम है और ओपन है तो ये सेपरेटेड होंगे। अब जैसे मैं आपके सामने बोलता हूं कि यार ये दोनों, है ना, तो बेटा बी और सी जो है ना ये ओपन है और सेम पॉइंट पर ये क्लोज आ रहा, मतलब ये दोनों सेपरेटेड नहीं होंगे। पर अगर मैं आपके सामने ये दोनों ले लूं ये दोनों ले लूं, ये और ये,
तो सुन यहाँ पे देखो, आप बोलोगे सर ये ओपन है, क्लोज है, तो फिर तो ये हो जाना चाहिए, राइट। पर सुन मैं आपको बता दूं कि दोनों पॉइंट सेम नहीं है, पॉइंट अलग अलग है ना। अगर आप इसका क्लोजर लोगे तो ये क्लोज टू 3 आ जाएगा, पर इसका इसके साथ जो इंटरसेक्शन होगा वो तो 5 आएगा। क्लियर है। इसी प्रकार से अगर आप इसका यहाँ पे क्लोजर लोगे तो खुद ही, और फिर इसका इंटरसेक्शन यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसका मतलब ये दोनों सेपरेटेड यहाँ पे होंगे। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट बात करते हैं कनेक्टेड एंड डिसकनेक्टेड स्पेस, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि मैं आज कनेक्टेड बताने वाला हूं। तो सुन, कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड क्या होता है ये समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर हमारे पास XG कोई भी मैट्रिक स्पेस है और X इज सेड टू बी डिसकनेक्टेड, देखो मैं बताना चाह रहा हूं यहां पे डिसकनेक्टेड की परिभाषा बता रहा हूं कि डिसकनेक्टेड क्या होगा। अगर मैं इस X के दो यहां पे सेट सबसेट लेता हूं, ओपन सेट लेता हूं कुल मिला के G और H, है ना। मैंने क्या करा, X के दो यहां पे ओपन सेट लिए G और H। अगर G और H दोनों ही नॉन एम्प्टी है और दोनों का इंटरसेक्शन 5 आ रहा, मतलब दोनों डिसजॉइंट है, एंड इन दोनों का यूनियन लूं तो पूरा का पूरा X बन जाए, है ना। मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये हमारे पास X है पूरा का पूरा, है ना। और यहां पे मैंने ऐसा ले लिया कि यार ये हमारे पास A, ये हमारे पास B, दोनों ही नॉन एम्प्टी है, दोनों का इंटरसेक्शन 5 है, और दोनों का यूनियन हमारे पास वापस X हो जाए, तो यार ये दोनों हमारे पास यहां पे क्या जाएंगे, सुन, डिस्कनेक्टेड हो जाएंगे। क्लियर है। अगर बाई चांस कोई भी सेट, मतलब A और B ओपन सेट या G और H ओपन सेट, इन दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई ना करे या दोनों ही ना करे तो वो कनेक्टेड हो जाता है। क्लियर है ना। X इज सेट टू बी कनेक्टेड इफ इट इज नॉट डिस्कनेक्टेड, है ना। मतलब वो डिस्कनेक्टेड नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, कनेक्टेड हो जाएगा। क्लियर है। तो यार ये आपको समझने की आवश्यकता है। एग्जाम्पल लेते हैं, द एम्प्टी सेट 5, जैसे अगर हमारे पास मैट्रिक स्पेस में यहां पे जो X है अगर वो 5 आ जाए हमारे पास, एक तरह से देखा जाए तो 5D टाइप का अगर हमारे पास यहां पे बन रहा है, तो सिर्फ 5 के अगर हम यहां पे दो सेट लेंगे, मान लीजिए एक G ले लिया एक H ले लिया, तो हम जानते हैं यार दोनों ही हमारे पास एम्प्टी होंगे, और दोनों एम्प्टी हो गया तो कंडीशन डिससेटिस्फाई होगी, मतलब ये क्या हो जाएगा, कनेक्टेड हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर मैं सिंगलटन सेट ले लूं, मान लीजिए यहां पे ना, क्या ले लूं भैया, सिंगलटन सेट, और उसको मैट्रिक पे डिफाइन कर दो, है ना। मतलब इसका एक X को मैंने सिंगलटन सेट ले लिया और इस पे मैंने कोई मैट्रिक डिफाइन करी। अब अगर मैं इसकी बात करता हूं, यहां पे G लेता हूं और मैंने यहां पे H ले लिया। क्लियर है। तो हम देखता हूं, मान लीजिए मैंने इसको भी X ले लिया और X को भी मैंने X ले लिया, तो भैया ये दोनों हमारे पास यहां पे क्या होंगे, डिसजॉइंट नहीं होंगे। क्लियर है। अगर आपकी इच्छा है कि सर मैं एक को 5 ले लूं, तो भैया एक को 5 लोगे तो भैया यहां पे हमारे पास नॉन एम्प्टी होना चाहिए। क्लियर है। तो कुल मिला के दिक्कत ये आ रही है कि कोई भी कंडीशन यहां सेटिस्फाई नहीं होगी, इसका मतलब ये क्या होगा स्टूडेंट, डिसकनेक्टेड हो जाएगा। क्लियर है ना। तो ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता। पर सुन, जो RD होता है, दैट इज यूजुअल मैट्रिक स्पेस, है ना, वो हमेशा क्या होता है, कनेक्टेड होता है। और एक्चुअली ये रियल एनालिसिस की बात ही, यूजुअल मैट्रिक स्पेस मतलब एक तरह से रियल एनालिसिस की बात कर रहा है। तो सुन, रियल एनालिसिस का जो सेट होता है वो हमेशा क्या होता है, कनेक्टेड होता है। एग्जांपल लेते हैं, है ना, कि मान लीजिए हमारे पास R कोई एक हमने सेट लिया, अगर मैं यहां पे कोई दो ओपन सेट ले लेता हूं, मान लीजिए मैंने एक ले लिया G और एक ले लिया मैंने यहां पे H। क्लियर है। अब हमारे पास कंडीशन क्या है कि ये जो G और H है इसका यूनियन करे तो R हो जाना चाहिए। तो मान लीजिए मैंने एक ले लिया -इनफाइनाइट से 0 और दूसरा ले लिया मैंने 0 से इन्फिनिटी। क्लियर है भैया, अच्छी बात है ना, अल्टीमेटली R बना रहा है ना। और ये दोनों डिसजॉइंट भी है, बिल्कुल ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, ये भी सेटिस्फाई हो गई। पर इसमें हमारे पास परिभाषा क्या है कि ये दोनों जो है ये ओपन होने चाहिए। अगर मैंने इसको ओपन ले लिया तो उस वाले केस में ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, ये भी हो गई, पर यहां पे ये नहीं होगा, क्योंकि जैसे आप यूनियन करने जाओगे तो 0 रह जाएगा। क्लियर है। तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी यहां पे, इसलिए जो RD होता है वो डिस्कनेक्टेड नहीं होता है, वो हमेशा क्या होता है, कनेक्टेड होता है। क्लियर है। ये आपको समझने की आवश्यकता है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि कब हमारे पास कोई भी जो हमारे पास सेट होता है वो कनेक्टेड या डिस्कनेक्टेड होता है। तो अगर हमारे पास XD कोई मैट्रिक स्पेस है, देन X इज डिस्कनेक्टेड इफ देयर एग्जिस्ट अ नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ऑफ X व्हिच इज बोथ ओपन एंड क्लोज। ये बोल रहा है कि XD हमारे पास कोई मैट्रिक स्पेस है तो X डिस्कनेक्टेड तब और तब ही होगा जब उसकी जो सेट्स है जो आप ले रहे हो G और H वो ओपन भी हो जाए और वो क्लोज भी हो जाए। और बेटा ऐसा कभी नहीं होता है ना। जैसे मैं बात करूं R के अंदर बात करूं तो R के अंदर कोई भी होता है या तो वो ओपन होता है या वो क्लोज होता है। भाई ओपन और क्लोज कुछ नहीं हो सकता। हाँ, R जरूर हमारे पास ओपन और क्लोज होता है, पर इसके जो सबसेट होते हैं, मतलब प्रॉपर सबसेट जो होते हैं, वो कभी भी ओपन और क्लोज दोनों नहीं होते हैं। इसलिए भी ये डिस्कनेक्टेड हमारे पास यहां पे नहीं होता है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये कनेक्टेड हो जाता है। अगर हमारे पास ओपन और क्लोज दोनों हो जाए तो वो डिस्कनेक्टेड हो जाता है। और खास करके ये एग्जांपल
डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस के अंदर लगता है कि डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस के अंदर जितने भी हमारे पास सेट होते हैं वो ओपन भी होते हैं और वो क्लोज भी होते हैं, और वो इस थ्योरम से क्या हो जाएंगे भैया, डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं। क्लियर है? तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है जिसे आपको समझने की आवश्यकता है। नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास क्या बोलती है, अ मैट्रिक स्पेस XD इज कनेक्टेड if and only the non-empty subset which is both open and closed in X is X itself। भैया हमारे पास यहां पे क्या होता है कि अगर बाई चांस कोई मैट्रिक स्पेस कनेक्टेड है तो सुन, जो भी हमारे पास कनेक्टेड होगा वो जो खुद सेट होगा वो ओपन भी होगा और वो क्लोज भी होगा। एग्जांपल R है ना, R हमारे पास कनेक्टेड होता है और हम जानते हैं कि R ओपन भी होता है और R क्लोज भी होता है ना, अगर वो कनेक्टेड है तो, है ना। तो यार ये यहाँ पे जैसे RD हमारे पास क्या होगा सुन, कनेक्टेड होगा। इस प्रकार से R2D सुन, ये भी यूक्लिडियन मैट्रिक्स स्पेस है, वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, कनेक्टेड हो जाएगा। ऐसे ही हम टेक्सकेप की बात करेंगे तो यार वो भी हमारे पास क्या जाएगा, कनेक्टेड हो जाएगा। The union of two non-empty separated subset of a metric space is disconnected। अगर हमारे पास कोई दो सेपरेटेड हमारे पास यहाँ पे नॉन एम्प्टी सबसेट है तो सुन वो हमेशा क्या होंगे, डिस्कनेक्टेड हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल इन दोनों को अगर आप देखते हो तो खैर ये तो हमारे पास यहाँ पे क्या रेस्टोरेंट 0 1 है और ये 2 3 है। हम जानते हैं कि यहाँ पे अगर मैं इसका क्लोजर लूंगा एंड देन इसके साथ में लूंगा तो सुन इसका एम्प्टी आएगा, मतलब इंटरसेक्शन एम्प्टी आएगा। और अगर मैं इसका लेता हूं और इसके साथ मतलब इसका क्लोजर लेता हूं तो यहाँ क्लोज आ जाएगा। और ये तो सुन एंड पॉइंट हमारे पास पहली बात तो अलग अलग आ रहे हैं और दोनों ही ओपन आ रहे हैं, मतलब ये एक तरह से सेपरेटेड होगा। और सेपरेटेड है मतलब ये क्या होगा भैया, डिस्कनेक्टेड हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो सुन, यहाँ पे एक क्लोज आ रहा है और एक ओपन आ रहा है और दोनों एंड पॉइंट सेम आ रहे हैं, तो इस प्रकार का जो सेट होता है वो सेपरेटेड नहीं होता है। क्लियर है? क्योंकि जैसे आप इसका क्लोजर लोगे ना तो इसका क्लोजर आएगा क्लोज सेट और इसके साथ इसका इंटरसेक्शन 1 आ जाएगा, नॉन एम्प्टी आ जाएगा। क्लियर है? जबकि सेपरेटेड की परिभाषा में क्या होना चाहिए, एम्प्टी होना चाहिए। क्लियर है? तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या जाएगा, सेपरेटेड नहीं है, मतलब ये कनेक्टेड आ जाएगा। क्लियर है? तो अल्टीमेटली जैसे हम बात भी करें यहाँ पे, अगर मैं रियल नंबर की बात करूं तो यार ये हमारे पास कोई सेट दे रखा है और दूसरा सेट अगर इस प्रकार का है, कोई गेप नहीं आ रहा है, मतलब कनेक्टेड है ना, पूरा का पूरा यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कनेक्ट कर रहा है। तो एक तरह से हम ये भी यहाँ पे समझ सकते हैं कि भैया ये 0 1 है ना, और यहाँ पे हमारे पास 1 2 है। तो हम देख रहे हैं सुनिए 0 1 है और यहाँ पे हमारे पास 1 2 है। तो भैया देख लो यार ये है ना, ये हमारे पास क्या हो रहा है, कनेक्टेड हो रहा है, कोई भी पॉइंट यहाँ पे छूट नहीं रहा है ना। हाँ ये जरूर, अगर ये ओपन हो जाए ना, ये ओपन हो जाए फिर तो 1.1 यहाँ पे छूट जाएगा, मतलब ये डिस्कनेक्टेड हो जाएगा, कनेक्ट नहीं हुआ। तो एक तरह से ये भी हम यहाँ पे समझ सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि अगर हमारे पास RD दैट इज यूजुअल मैट्रिक स्पेस की बात करी जाए तो कोई भी सेट अगर कनेक्टेड है तो वो हमेशा इंटरवल होगा, और अगर इंटरवल है तो वो क्या होगा, कनेक्टेड होगा। क्लियर है? इन रियल या यूजुअल मैट्रिक स्पेस की बात करी जाए तो, है ना। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं कि ये जो सेट होते हैं ये सब के सब, मतलब खाली एक सेट, दो सेट की बात नहीं कर रहा हूं, है ना। मतलब एक तरह से देखा जाए, मतलब एक तरह से इंटरवल की बात करी जाए, जैसे हमारे पास ये देखा जाए 0 1, तो भैया ये कनेक्टेड है, हर पॉइंट कवर कर रहा है, कोई पॉइंट छूट नहीं रहा है ना। ऐसे अगर मैं बात करूँ ओपन सेट भी ले लूँ तो ये भी एक प्रकार से कनेक्टेड है। अगर मैं एक सिंगलटन सेट ले लूंगा तो यार ये भी हमारे पास क्या होगा, सुन, कनेक्टेड हो जाएगा। ऐसी R2D के अंदर हम इस प्रकार की जो मैट्रिक स्पेस लेते हैं ना, जहाँ पर लाइक एक सर्कल लिया जिसका सेंटर हमारे पास 0 0 और रेडियस 1 है ना। तो बाउंड्री पॉइंट लो या न लो तो इसके अंदर जितने भी पॉइंट होंगे वो सब के सब कनेक्टेड ही हमारे पास यहाँ पे होते हैं। क्लियर है? बात करते हैं सुन, यहाँ पे कुछ और एग्जांपल है। जैसे हमारे पास दे रखा है कि XY बिलोंग्स टू R2 और ये दे रखा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो सुन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जितने भी पॉइंट होंगे उस लाइन के अंदर एक तरह से देखा जाए तो ये पैराबोला आएगा। तो सुन ये सब के सब पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएंगे, यहाँ पे कनेक्टेड हो जाएंगे। पर अगर हमारे पास ये दे रखा दैट इज XY इज इक्वल टू 1, है ना। तो सुन XY इज इक्वल टू 1 के अंदर बात करी जाए तो हम जानते हैं कि इसका जो ग्राफ होता है वो हमारे पास कैसा आता है, सुन ऐसा आता है यहाँ पे। क्लियर है ना? और एक हमारे पास यहाँ पे ऐसा आएगा, है ना। तो सुन यहाँ पे आप देखोगे तो कुछ पॉइंट यहाँ पे क्या होंगे, डिस्कनेक्ट होंगे। आप बोलोगे सर पहले वाले का ग्राफ, तो बेटा पहले वाला जो है ना ये हमारे पास ऐसा ग्राफ होता है, तो भैया सबके सब पॉइंट क्या हो रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। पर यहाँ पे देखो सुन, कुछ पॉइंट इधर आ रहे हैं, कुछ पॉइंट इधर आ रहे हैं, तो एक तरह से ये कनेक्टेड नहीं होगा, ये डिस्कनेक्टेड हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से XY इज नॉट इक्वल टू 0, तो x एक्सिस और y एक्सिस को छोड़ के बाकी सब पॉइंट आएंगे। तो x एक्सिस और y एक्सिस को छोड़ के सब पॉइंट आएंगे तो भैया फिर हमारे पास क्या होगा, जो 0 0 पॉइंट है ना x और y का जो 0 0 पॉइंट है वो उसके अंदर नहीं आ रहा है, तो एक प्रकार से क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्टेड हो जाएगा। इस प्रकार से अगर मैं इसकी बात करूं x साइन 1/x, है ना, जो कि R2 से है, और यहाँ पे हमारे पास इंटरवल 0 1 दे रखा है। तो वैसे हमारे पास एक थ्योरम होती है और वो थ्योरम को हम लाइक आगे मैं आपको उसका स्टेटमेंट बताऊंगा कि अगर हमारे पास कोई भी
फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो स्टूडेंट जो कनेक्टेड सेट की जो इमेज होती है वो भी हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, कनेक्टेड होती है। तो आप देख रहे हो स्टूडेंट ये दोनों ही हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है और ये हमारे पास कनेक्टेड सेट है तो इसकी जो इमेज होगी वो भी क्या होगी, कनेक्टेड होगी। मतलब एक प्रकार से ये कनेक्टेड हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है? बाकी आप ग्राफ से भी देखोगे तो इसका ग्राफ इस प्रकार से आता है और ये हमारे पास क्या होगा, एक प्रकार से कनेक्टेड सेट होता है। सुनिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो कि बहुत एग्जाम में पूछी जाती है। प्रूव दैट द यूनियन ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेपरेटेड सबसेट ऑफ मैट्रिक स्पेस इज डिस्कनेक्टेड। मैंने आपको उसका स्टेटमेंट भी बताया था, है ना, जहां पर मैंने एग्जांपल दिया था। X to be the metric space and Y is subset of X, then Y is disconnected if and only if it is a union of two separated sets। वही बात है कि separated set है तो वो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, disconnected हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये दे रखा है कि X be a metric space and A be connected subset of X and A is subset of B and B is like contained in closure of A, है ना, मतलब B जो है वो उसके क्लोजर में जा रहा है। then prove that B is connected and hence deduce the A closure is connected। तो ये थ्योरम का स्टेटमेंट एग्जाम में लाइक स्टूडेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, खास करके CSIR नेट वाले स्टूडेंट्स के लिए। और अगर आप BSc कर रहे हो या MSc कर रहे हो तो आपके सिलेबस में तो उसका प्रूफ भी पूछ लिया जाता है। let X be a metric space and Y is subset of X, then closure Y is connected, then Y is also connected। अगर बाई चांस यहाँ पे Y का क्लोजर कनेक्टेड है तो Y भी हमारे पास यहां पे क्या होगा, कनेक्टेड हो जाएगा। अगर XD और Y'D भी ए टू मैट्रिक स्पेस और यहां पे अगर हमारे पास F कोई ऑन्टो मैपिंग है जो कि X और Y के बीच में, एंड इफ X इज कनेक्टेड, अगर X कनेक्टेड है तो उसकी जो इमेज होगी वो भी हमारे पास यहां पे क्या हो जाएगी, कनेक्टेड हो जाएगी। क्लियर है? इसका स्टेटमेंट ये होता है द कॉन्टिन्यूस इमेज ऑफ कनेक्टेड स्पेस इज कनेक्टेड, जिसमें मैंने अब आपको एग्जांपल भी करके समझाया था। ठीक है ना? तो मुझे लगता है कि चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। बाकी स्टूडेंट अगर आप CSIR नेट, गेट, IIT जेम, CTBG या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही हैं जहां पर लाइक हर मैथ्स पूछा जाता है और खास करके अगर मैट्रिक स्पेस आपके सिलेबस में, खास करके जो TGTBG वाले स्टूडेंट्स हैं उनके सिलेबस में भी ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकती है। स्टूडेंट यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये हमारे YouTube चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए, काफ़ी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते हैं। एंड एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये हमारा मैथ्स केयर ऐप है जो कि एंड्रॉइड और iOS पे अवेलेबल है। अगर आप कोई भी कोर्स हमसे लेना चाहते हैं तो उसमें हमारा कोर्स बाय कर सकते हैं। ये हमारा लाइक पूरा का पूरा मैट्रिक स्पेस का प्लेलिस्ट है, यहाँ पे आप हमारे वीडियोस को जाके देख सकते हैं। एंड ये हमारा YouTube चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।